राजा दशरथ एक महान यशस्वी सम्राट, दिग्विजयी योद्धा, प्रजापालक और मर्यादावान राजा थे। उनके नाम का अर्थ है जिनका रथ 10 दिशाओं में चलता हो, यानी जिन्होंने सांसारिक शक्ति को साध लिया हो। परंतु बाहरी सफलता और असीम शक्ति आंतरिक संतोष का विकल्प नहीं हो सकती। यदि हम उनके जीवन को गहराई से देखें तो दशरथ केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो जीवन में सफलता अर्जित करने के पश्चात भी अंतर्मन के संघर्षों से हार जाता है। राजा दशरथ के किरदार से सर्वशक्तिमान संसार रूपी मंच पर शक्ति और वैभव केवल भ्रम है, ये साबित करते हैं। जब तक उन्हें संतान नहीं हुई, वे अंदर से अधूरे थे। उनकी संतान की कामना इतनी प्रबल हो गई थी कि संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, परंतु उसकी प्रेरणा गहरी कामना से भरी हुई थी, वंश आगे बढ़ने की कामना, जिसकी जड़ें इतनी गहरी चली गई थी कि आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनी। राजा दशरथ के 3 रानियां थी, पर संतान नहीं। रानी कौशल्या राजमहल की प्रमुख रानी थी, लेकिन मां बनने की तड़प उनके जीवन की सबसे बड़ी अधूरी प्रार्थना थी। जब पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राम उनके गर्भ से जन्मे, ये सिर्फ संतान नहीं, एक तपस्या की पूर्णता थी। राम का बचपन अत्यंत सौम्य और कोमल था। माता कौशल्या उन्हें नहलाती, खिलाती, गीत सुनाती और धर्म की कहानियां सुनाती, लेकिन साथ ही वो जानती थी कि यह मोह अधिक दिन नहीं टिकेगा। राम जब 6-7 वर्ष के हुए तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजे जाने की बात आई। तब उन्होंने अपने आंचल से राम का मस्तक पोंछा और कहा, अब मेरी गोद से उठकर तुम्हें ज्ञान की गोद में जाना है। उन्होंने राम को सिर्फ विद्या के लिए नहीं भेजा, उन्होंने उन्हें आत्मनिर्भरता, संयम और कर्तव्य की ओर पहला कदम रखने दिया। माता कौशल्या ने राम को स्व से ऊपर उठने की पहली सीढ़ी दी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने क्योंकि माँ कौशल्या ने उन्हें त्याग, संयम और मौन प्रेम की भाषा सिखाई। जहाँ राजा दशरथ पुत्र मोह में टूट गए, जिससे उन्हें जीवन त्यागने के बाद ही मुक्ति मिली, वहीं माता कौशल्या ने राम को स्वयं से ज्यादा धर्म और कर्तव्य से जोड़ा। वो हमें सिखाती है कि त्याग भी प्रेम का एक रूप होता है। वो एक ऐसी स्त्री थी जिनकी आत्मा में शिवा जैसा धैर्य था, और ये हमें पूरी रामकथा में बार बार देखने को मिला। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रामायण को केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक वैश्विक आचार संहिता के रूप में प्रस्तुत करने का एक सच्चा प्रयास है।